पुलिस ने आकर के जो है ना मुझे और मेरे बच्चों को घर से ही घसीटना और मारना शुरू कर दिया। उसके बाद गली में ले गए। गली में लालचंद मीना ने हेलमेट से मेरे सिर पे मारा, जो मेरा सिर जो 3 इंची जो 3 टाके लगे हुए हैं और मेरा पूरा का पूरा बदन खून से लथपथ हो गया। उसके बाद अनिल और ये लालचंद मीना दोनों को मेरे कॉलर पकड़ करके लात घूंसे से मारते मारते ले गलियों में मजाक बनाया मेरा। और तो उसने बोला, मैंने बोला सर मेरे को पेचिश लग रहा है, खून की डरती है। तो उन्होंने बोला कि साले को मरने दो, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। फिर उसके उपरांत एसएचओ साहब आए। एसएचओ साहब ने ना हमारे साथ में कोई सिंपैथी दिखाई, ना कुछ किया। उन्होंने अदरवाइज उन्होंने बोला कि तुम्हारी पेंशन जो है 7 साल के लिए बंद हो जाएगी और तुम 7 साल के लिए जेल में चले जाओगे और बच्चे का जो कैरियर खराब हो जाएगा अगर आपने इसको डोमेन में बाहर डाल दिया तो। हाँ देख ले बेटा, वो अभी पहले थोड़ी देर पहले तो नहीं आया जो वीडियो बना रहे पुलिस वाले मारपीट कर रहे हैं। जब नहीं आया किसने मारा है? अच्छा हेलमेट बजाए आप फोड़िए। अरे हेलमेट बजाए किसको क्या रखेंगे? अरे कर लेंगे, बैच नहीं है इनका। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। दिल की कही जाने वाली दिल्ली पुलिस का हैवानी रूप आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से मोहन गार्डन थाना क्षेत्र में एक परिवार के साथ हैवानों की तरह दिल्ली पुलिस पेश आई है, जिसके बाद लगातार परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है, ना तो एसएचओ साहब के कानों पर जूं रेंग रहा है, ना तो किसी और बड़े अधिकारी के पास। इस वक्त वो परिवार हमारे साथ मौजूद है, वो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, खुद बताएंगे कि बीते 24 सितंबर को उनके साथ क्या कुछ होता है और अब तक न्याय उनको क्यों नहीं मिल पाया है। सर क्या नाम है आपका, पहले तो ये बताइए। मैं ऑनरी सूबेदार मेजर परमानंद। क्या हुआ था सर आपके साथ? 24 तारीख को अचानक मेरे घर पे पुलिस आई और आकर के हमारे परिवार के साथ में अभद्रता अपनाया, मारपीट किया और गली में घसीट करके ले गए और वहाँ पे बुरी तरीके से पब्लिक में घसीट घसीट के मारा। और उसमें एसआई लालचंद और अनिल काद्यान और एक सिविल कांस्टेबल विदाउट वर्दी में थी, जो बहुत ही दयनीय घटना है। और लालचंद ने मेरे को सिर पे हेलमेट से मारा, मेरा पूरा शरीर जो है खून से लथपथ हो गया। घसीट रहे हैं ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा जो है आतंकवादी पकड़ा है। और ये बहुत ही दयनीय घटना है। और इस तरह से अगर सैनिकों के साथ होगा, जिसने 32 साल सेना में नौकरी किया है, तो फिर उससे अच्छा है कि और भी कोई काम आदमी करेगा जो गलत हो सकता है हर तरीके से देश के लिए। अच्छा ये बताइए, 24 तारीख की रात को जैसे आप बता रहे हैं कि 11 बजे नाइट में आपके घर आते हैं, तो क्या कोई वजह थी, क्यों आए आपके घर पे, क्यों आपको और आपके बेटे को ले जाने की बात कर रहे थे? कोई वजह नहीं, नॉर्मल ये पारिवारिक चलते रहता है, अगल बगल में झाड़ू ये क्या बोलते हैं छोटी मोटी चलती रहती है। यहाँ पे क्या है ना, एक प्रैक्टिस बनी हुई है कि कोई भी जा करके कंप्लेन करता है तो पैसा उगाही करने के लिए मोहन गार्डन थाना से लोग चलते रहते हैं। ये कई दफा लोगों के मेरे संज्ञान में आया है और ये करते रहते हैं, ये एक प्रैक्टिस है। अच्छा ये बताइए, यानी कि कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, अचानक आपके घर पे आ जाते हैं और आपको ले जाने की बात? हाँ, कोई कुछ नहीं होता है, बस ये कंप्लेनर जो है झूठी कंप्लेन उसके डोमेन में है, झूठी कंप्लेनें जाके करती रहती है और उस वजह से वहाँ पे से आते हैं और लोगों को धमकाते हैं, फिर ले जा करके थाने में उनसे पैसा ऐंठते हैं और ऐंठ करके यही इस आधा इसको देते हैं, उधर लेते हैं, क्या करते हैं। इससे कोई ज़्यादा ही यही गंभीर मामला है। अच्छा। और हमें भी उसी मामले में हमें भी घसीट रहे थे कि चलो वहाँ पे चलेंगे। तो मैं बोला भाई हमारे अगेंस्ट कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, तो किस लिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं। आपको थाने ले जाते हैं यहाँ से घसीटते हुए। अच्छा ये बताएं कि किसने आप पर हमला किया, कौन सा वो पुलिसकर्मी था जिसने आपको मारा?
मेरे मेरे ऊपर हमला जो है एसआई लालचंद जी और क्या बोलते हैं अनिल अनिल काद्यान ने हमला किया हाँ। और ये बुरी तरह से हमला किया। और जो उन्होंने मैंने बताया कि मैं एक सूबेदार मेजर से रिटायर हूँ। उन्होंने बोला मैं तेरा क्या बोलते हैं आर्मी गिरी निकालता हूँ बहनचोद। ठीक है, माँ बहन की गालियां दिया, अभद्र अभद्र गालियां दिया। और जिस तरह से उन्होंने किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, आप थाने ले जाते हैं, आपको फिर क्या होता है वहां पर? मुझे वहां से थाने ले गए कि वहां पे चलो हम करें, वो करते हैं जो भी है। थाने ले गए, थाने में ले जा करके उन्होंने मेरे साथ में काफी मारपीट किया है। और लालचंद, अनिल काद्यान और 2-3 और पुलिसकर्मी मिल करके मेरे को चेयर से और पैर से, हाथ से, गुस्से से जितना हुआ मैं चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन किसी ने मेरा कोई नहीं सुना। ना ही कोई थाने के जितने भी थे सब हंस रहे थे जैसे उग्रवादी उन्होंने पकड़ा है। अच्छा, ये बताइए, आप इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या थाने के एसएचओ साहब से मिले, उनको कोई अपनी पूरी बात बताई आपने? एसएचओ साहब ने हमें किसी प्रकार का आशीष नहीं दिया है। बेशक सुबह आकर के हमें धमकाते हैं कि आपकी जो है पेंशन खत्म हो जाएगी, 7 साल की जेल हो जाएगी और बच्चे का जो है करियर खराब हो जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा कि करियर जो है इसी तरह से झूठी मूठी गवाहियों पे अगर बच्चों का करियर खराब करते रहे या फौजी की पेंशन बंद कराते रहे, 7 साल जेल कराते रहे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है वो एसएचओ का जो कहना स्टेटमेंट। बहुत ही मैं इससे दुखित हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसा जो है डोमेन में या जो पब्लिक में डीलिंग करता है, ये ऐसे विचार अगर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा किसी के साथ में, सैनिक के साथ में खास तौर से, चाहे जो भी है, गरीब है, दुखिया है, उसके साथ नहीं होना चाहिए। एज ए सैनिक आदमी मैंने 32 साल इन्फेंट्री में नौकरी किया है, इसका जगह श्रेय मुझे दे रहे हैं तो ये गलत है। और किसी प्रकार का मेरे साथ में 24 घंटे तक कोई रियायत नहीं बरती है। मेरे को जा करके क्या बोलते हैं वहां पे डावरी थाने से जो भी डावरी का जो अपने वहां से ही मुझे रिबेट मिला है। और जितने जब तक मैं थाने में था तब तक ना किसी ने मेरे को कोई हेल्प किया है, ना किसी ने मेरे साथ में संवेदना जताई है। और किसी प्रकार का कोई वो नहीं है उनके उनके तरफ से, आप मरो या जियो जो मर्जी करो। ये बहुत ही मेरे को बहुत ही दुख लगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो मामला अब सामने आया है वो अपने आप में बेहद गंभीर है, क्योंकि जिस पुलिस को आप दिल की पुलिस कहते हैं, जिसको कहा जाता है कि सुरक्षा के लिए 24 घंटे आपके द्वार पर है, लेकिन अगर वही पुलिस आसपास के लोगों के साथ, जनता के साथ हैवानों की तरह पेश आने लगे, तो आप सोचिए कि क्या कुछ हाल है राजधानी दिल्ली के। आप सोचिए, एक परिवार जो कि जिनकी कोई गलती भी नहीं है, इनका साफ तौर पर कहना है कि पड़ोसी से एक छोटा झगड़ा होता है, उस पर पुलिस इनको घर से ले जाने आती है। एकमात्र ये सवाल पूछते हैं कि आखिर मुझे क्यों थाने ले जाया जा रहा है, जबकि ये इनका अधिकार है, ये पूछ सकते हैं। इसी पर इनके साथ, इन्हीं के घर में हाथापाई शुरू कर दी जाती है। और आप देखिए, हैरानी की बात यह है कि ये स्क्रीन पर आप एक बार वीडियो देखिए कि किस तरीके से साथ इनके साथ मारपीट की जा रही है। इनके शरीर से खून बह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी धक्का मुक्की की जा रही है, इनके कपड़ों को फाड़ा जा रहा है। एसआई लालचंद और साथ में हेड कांस्टेबल अनिल काद्यान और एक महिला कांस्टेबल भी वीडियो में नजर आ रही है, जो कि सिविल ड्रेस में नजर आ रही है। और वो किस तरीके से अभद्रता करते हैं, उसके बावजूद भी ना तो अब तक कोई कार्रवाई की गई है, ना तो परिवार को न्याय मिला है। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है, इतने साल इन्होंने सेना में दिए, और आप सोचिए, सेना में रहने के बावजूद भी अगर पुलिस ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो बाकी आम जनता कहाँ जाएगी। अगर आपको इस बात पर भी यकीन नहीं है तो देखिए, इनके घर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए, इनके घर के पीछे भी ये बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई है कि ये एक्स आर्मी पर्सन है। इसके बावजूद भी इनके साथ ऐसा रवैया किया गया, और अब तक कोई भी जो आश्वासन है वो परिवार को नहीं मिल पाया है। पुलिस की तरफ से बड़ी बेरहमी की तरह गली में मारा जाता है, घर में घुसकर मारपीट की जाती है। कहीं ना कहीं ये एक गुंडागर्दी साफ तौर पर नजर आ रही है। साथ में जब उनको थाने ले जाया जाता है तो लॉकअप में एक रात बंद करके रखा जाता है। वही सबसे बड़ी बात है, थाने के अंदर भी मारा जाता है, जिसमें एसआई लालचंद का नाम सामने आ रहा है, हेड कांस्टेबल अनिल काद्यान का नाम सामने आ रहा है,
एक महिला कांस्टेबल और 2 अन्य पुलिसकर्मी हैं जिनका नाम ये नहीं जानते, लेकिन बाय फेस उनको पहचानते हैं। तो अब इस वीडियो के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि परिवार को इंसाफ मिले, डीसीपी साहब इनको इंसाफ दे, और कहीं ना कहीं ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं उन पर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जनता के साथ ऐसी कोई अभद्र भाषा का प्रयोग, अभद्रता ना कर सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज दिल्ली।